हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के टोटल 15 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो पूरे सेशन पे बने रहिएगा। आपने कितना स्कोर किया लास्ट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, पूरे सेशन को ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें सीखने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है देखते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि इस पर रेगुलर टेस्ट जो है होता रहता है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज सीखा जाता है, तो यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है, तो हिंदी। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, तो आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। दूसरा कहता है दूसरों की बातों को समझ पाना। तीसरा कहता है अपने मन की बात कह पाना। और चौथा कहता है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, देखिए। अब अगर यहाँ पे ऑप्शंस पे हम लोग गौर करेंगे तो आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ठीक है, चलिए, ये वाला भी सही लग रहा है, दूसरों की बातों को समझ पाना, ये भी लग रहा है अपने मन की बातों को कह पाना। ठीक है, और इसको पढ़िए प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अब यहाँ पे है कि सब सही ये लग रहा है, तो गलत कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब इस तरह का भ्रम आपको हो जाए तो उस वक्त क्या करना है, ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा और किसमें ज़्यादा बच्चों में क्रिएटिविटी आ पाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ केवल अपने मन की बात कहने की बात हो रही है, या दूसरों के बातों केवल समझने की बात हो रही है। और आदेश निर्देश ऐसे भी निगेटिव बात होता है, तो इसको हम लोग जनरली नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िए प्रत्येक के स्थिति में जितनी भी स्थिति क्रिएट होती है तो उसमें भाषा का प्रयोग बच्चा कर पाता है। तो ये क्या होता है, भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह विचार जो है किसका है। तो इनके बारे में जो है काफी बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए कि बच्चों का जो भाषाई विकास होता है, तो जो समाज का होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यह विचार किसका होता है, किसका है, स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वैगोस्की का है, या फिर पियाजे का है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि समाज की भूमिका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसमें सोसाइटी का। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, स्किनर होगा, चॉम्स्की होगा, या वैगोस्की होगा, या फिर पियाजे होगा। तो देखिए, जहाँ भी समाज से संबंधित जनरली क्वेश्चंस आपको आए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वैगोस्की आंसर लगा देना है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वैगोस्की। तो वैगोस्की ने जो भाषाई विकास के बारे में जो बताया था वो समाज के रिगार्डिंग में बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, मतलब जो भाषा का विकास है वो समग्र रूप से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आप लोग इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले दिया भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, तीसरा दिया है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, और चौथा दिया है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। तो भाषाई विकास की समग्रता हो सके तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए अगर हम यहाँ पे पहला का बात करें तो भाषा प्रयोग के विविध अवसर की बात कर रहा है। तो आपको बता दें जिस ऑप्शन में अवसर रहता है तो यहाँ पे बच्चों में क्रिएटिविटी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर जनरली हो जाता है। उसके बाद सेकंड का बात करें सतत एवं व्यापक आकलन की, तो आपको लग रहा होगा ये भी अच्छा ऑप्शन है, सतत एवं व्यापक आकलन। तो देखिए सतत और व्यापक आकलन जो है केवल एक ही चीज़ के लिए नहीं होता है, केवल लैंग्वेज का ही नहीं होता है, उसमें हर चीज़ का जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला हम इसके इस दोनों के रिगार्डिंग में ये हमारा नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक। तो जहाँ पे भी पाठ्य पुस्तक को सर्वोत्कृष्ट बताया जा रहा है तो वो हमारा राइट आंसर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। तो शब्दकोश का जहाँ भी बात करें वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, इसको प्रायोरिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर, ठीक है, यानी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, ठीक है। तो इस वर्ड पे आप लोग जरूर फोकस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, लिखित भाषा का प्रयोग जो है कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है। दूसरा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तीसरा, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। चौथा दिया है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिखित भाषा का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर कीजिए। लिखित भाषा का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, ही। तो ही या ओनली, ठीक है, जहां भी आपको मिले, ठीक है, इसको क्या करना है, देख के ही नेग्लेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है केवल, यहाँ भी लिखा है केवल। तो आपको हमने बताया था कि केवल वर्ड जहां भी मिले जिस ऑप्शन में, उसे देख के आप पहले ही हटा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऑप्शंस हट गए तो हमारा ऑब्वियस है कि राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। आपको बता दें कि अगर आप कभी ऑप्शंस में फंसे तो उस समय आपको नेगेटिव ऑप्शंस को केवल फाइंड करना है, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 2 होता है। तो आप लोगों ने जिन्होंने 2 किया है बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आप लोग सभी वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। बस 2 सेकंड तो लगेगा, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करके, है ना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो है मुख्यतः, तो जो भाषा का कक्षा होता है उसमें जो भाषा से रिलेटेड जो भी खेल होता है तो इसका आयोजन मुख्यतः, तो पहला कहता है कि आकलन का काम करता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि रोचकता और जोश लाता है, ठीक है। तीसरा है कि अध्यापक के काम को सरल बनाता है, और चौथा है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। भाषा की कक्षा में भाषाई जो खेल का आयोजन किया जाता है तो मुख्यतः इससे क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। एक भी जो है गलत होने से आपको बचना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आकलन का काम करता है। तो जो आकलन का काम करता है केवल भाषाई खेल ही यह नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह नहीं है, ठीक है। उसके बाद रोचकता और जोश लाता है। तो रोचकता और जोश लाने के लिए और भी बहुत सारा एक्टिविटी करवाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अध्यापक के काम को सरल बनाता है, ठीक है। तो अध्यापक के काम को सरल बनाता है मतलब अध्यापक जो है यही चाहता है कि मेरा काम तो आसान बन जाए, विद्यार्थी जो करे अपने मन से करते रहे, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, लॉजिकल ऑप्शन नहीं है। उसका देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ा कीजिएगा। यहाँ लिखा है स्वाभाविकता, यानी कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, यानी बच्चे जो है भाषा खुद ब खुद वो सीखने लगते हैं, ठीक है, सहज हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। तो इसी तरह से ऑप्शंस भी आपको जो है जल्दी से एनालिसिस करके इसका राइट आंसर करना है। आप अगर रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से ऑप्शंस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो कविता कहानी होता है इस पर जो चर्चा किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला दिया है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। दूसरा दिया है कि भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। तीसरा दिया है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, ठीक है। और चौथा दिया है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए देखिए इसका अगर हम पहला का बात करें तो यहाँ लिखा है मात्र, यहाँ भी लिखा है मात्र। तो आपको जहाँ पे मात्र लिखा रहेगा, ठीक है, ही लिखा रहेगा, तो उसको देख के ही सबसे पहले आप हटा दीजिए, समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
उसके बाद देखिए साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, तो यहाँ किसके प्रति है, तो साहित्य के प्रति है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़िए नेक्स्ट में, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, तो ये क्या है, विभिन्न छटाओं का, और यहाँ पे केवल एक चीज टारगेट किया जा रहा है, साहित्य को, इस वजह से क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना होता है, ठीक है। तो इसका 96 का राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। तो भाषा का जो अस्तित्व और इसका जो विकास होता है किसके बाहर नहीं हो सकता है, साहित्य के, समाज के, विद्यालय के या फिर परिवार के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाषा का जो अस्तित्व या फिर जो भाषा का विकास होता है बच्चों में, तो किसके बाहर नहीं हो सकता। देखो पहला तो केवल खाली साहित्य को फोकस कर रहा है ना, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। अगर हम समाज का बात करें तो समाज में विद्यालय भी आ जाता है, परिवार भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यालय को केवल फोकस किया जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, परिवार को केवल फोकस किया जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा मिले जहाँ की एक दो ऑप्शंस का उसमें मतलब मिक्सिंग है, हो सकता है, तो वो आपका राइट आंसर जनरली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है 2, यानी कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है समाज के बाहर हमारा नहीं हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, ठीक है। तो कोई समावेशी कक्षा कक्ष है, आप सभी को पता है, इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है, ठीक है, जिसमें कि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, चाहे बहुत ही अच्छे टैलेंटेड हो, या जो भी नॉर्मल बच्चे हों, गरीब घर के हों, अमीर घर के हों। तो समावेशी कक्षा कक्ष में सभी प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है आपको कि जो समावेशी कक्षा होता है इसमें कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, ठीक है। तो पहला कहता है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ठीक है। दूसरा दिया है कि भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। तीसरा दिया है व्याकरण और नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। और चौथा दिया है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो उसी को ढूंढने का कोशिश करना है, वैसे ऑप्शंस तो दो तीन भी सही हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर पहला गौर करें तो बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, यहाँ पे इनएबिलिटी को बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दूसरा कहता है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, तो भाषा जो केवल क्या विद्यालय में ही रहकर अर्जित की जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, तो क्या व्याकरण के नियमों का ज्ञान ही जो है भाषा की गति को त्वरित करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 4 है प्रिंट समृद्ध माहौल, ठीक है बिल्कुल सही। प्रिंट समृद्ध माहौल जो है भाषा सीखने में मदद करता है। मतलब प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है कि बच्चे को अगर पोस्टर लिखे मतलब सटा हुआ मिलेगा तो वहां पे बच्चे भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर वीडियो या फिर ऑडियो या फिर जो भी घर में भाषा है, या घर में अगर मान लीजिए बच्चे रहते हैं तो जगह जगह जो है वॉल में कैलेंडर, आप स्कूल में भी देखे होंगे कि बहुत जगह अच्छा अच्छा कोट जो है लिखा रहता है स्कूल में, ठीक है। ये सब क्यों होता है, भाषा समृद्ध माहौल को तैयार किया जाता है, ठीक है। जो अच्छे मतलब जैसे महात्मा गांधी हैं, तो ठीक है, तो इनके अच्छे अच्छे कोट जो भी लिखे हुए हैं बातें, वो सारे दीवार में मेंशन रहती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे को भाषा समृद्ध माहौल या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल मिलता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी करना है फ्रेंड्स। एक बार जितने भी वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो प्राथमिक स्तर, तो प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी के भाषा शिक्षण होते हैं तो उस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला कहता है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। दूसरा दिया है बच्चों के भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, ठीक है। और
तीसरा दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा दिया है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। और चौथा दिया है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास से जो है भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थियों का भाषा शिक्षण होता है उस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग पहला का बात करें तो बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो जहाँ सहज रूप से भाषा सीखने की बात हो वो आपका जनरली राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। तो ये सब क्या है कि एक निगेटिविटी की ओर ले जाता है, इसलिए क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही जहाँ लिखा हुआ मिले उसे हटा दीजिए। ठीक है। उसके बाद है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास। देखिए जहाँ भी आपको अभ्यास वर्ड मिले, ठीक है, उसे देख के हटा दीजिए, क्योंकि निगेटिविटी की ओर संकेत करता है। अभ्यास मतलब रटने की ओर ले जाता है या कंठस्थ करने की ओर ले जाता है। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर की कक्षा होती है तो उसमें भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगा। तो ऑब्वियस है, जब वो विभिन्न प्रांतों से बच्चे आए हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि बहुभाषी कक्षा कक्ष हो जाएगा। मतलब एक ही कक्षा कक्ष में क्या होगा, बहुत सारे भाषा को बोला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इस संदर्भ में, तो पहला है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, दूसरा है कि बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, और तीसरा कहता है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, और चौथा है कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स आप अगर सेशन ये पहले भी कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जो बहुभाषी कक्षा कक्ष होता है, जहाँ पे कि बहुत सारी भाषाएं को बोला जाता है, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि बहुत सारे संस्कृति से विद्यार्थी जो भी छात्र हैं आए हुए हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है ना, एक संसाधन के रूप में काम करता है, इसलिए इस अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर। इससे क्या होता है, बच्चों को एक दूसरे की संस्कृति या एक दूसरे की भाषा को सीखने का मौका मिलता है, उनके जो भी संस्कार होते हैं उन्हें सीखने का मौका मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 3 नंबर। ठीक है। अवरोध नहीं होता है, ठीक है, बड़ी समस्या नहीं होता है, ठीक है, उसका जटिल चुनौती भी नहीं रहता है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 3 नंबर। चुनौतियां आती हैं लेकिन इसको जटिल कहना गलत है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली कक्षा में भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के जो संबंध में चिंतित है। ठीक है। मतलब कक्षा की भाषा अध्यापिका जो है किस कोई खास विद्यार्थी है जो कि भाषाई विकास जिसमें नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों है, तो पहला है कि विद्यार्थी को घर पर जो है बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। दूसरा है विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है। तीसरा है कि विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत कम झगड़ता है। और चौथा है कि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए क्या है कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो जब बच्चे को बहुत कम अवसर मिलेगा तो उसमें ऑब्वियस है कि भाषाई विकास उसमें जो है उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे यही होना चाहिए। बाकी ये जो है आपका पिता की मातृभाषा अलग है, ये सब कोई लॉजिकल ऑप्शन नहीं है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, ठीक है, ये सब नहीं होगा। फिर पठन पाठन में रुचि नहीं है, तो अगर टीचिंग मेथड अच्छा रहेगा तो रुचि भी आ जाएगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहता है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला है कि बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। दूसरा है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है।
तीसरा, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है। चौथा, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। मतलब बच्चों को, जो बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, अगर पहला का बात करें, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, तो यहाँ पे बड़ा परिवार का बात कर रहा है या निर्धन परिवार का बात कर रहा है। ठीक है। तो ये सब का जहाँ बात करें, बड़ा निर्धन, ये सब क्या है, निगेटिविटी की ओर ले जाता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शन में एक वर्ड मिला, अवसर। तो इसको जब आप पढ़िएगा तो कहता है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना जो है सरलता से सीखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहता है बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हमारा राइट आंसर 3 होता है। 4 में कहता है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। जब आपको कहें सभी बच्चे की एक समान होती है, तो फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है, तो 3 नंबर। ठीक है। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन में अब क्या कहता है, 103 नंबर। देखिए, यहाँ पे है कि विद्यालय या फिर कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो समृद्ध भाषाई परिवेश क्या होता है, आप सभी को पता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए। तो पहले में कहता है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। दूसरा है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी से राइट आंसर इसका कीजिए। तो देखिए, आप लोगों ने अगर कर लिया तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे फिर मिल गया क्या, अवसर। तो इसको देख के अगर आप पढ़ते हैं तो कहता है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब अधिक से अधिक अवसर मिलेगा तो उसको समृद्ध भाषाई परिवेश भी मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। उसका सेकंड में कहता है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश। यहाँ पे शब्दकोश को फोकस किया जा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। जब किसी एक चीज को फोकस किया जाए तो वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। अध्यापक को अगर एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होगा तो इससे समृद्ध भाषा परिवेश मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसे प्रिंट समृद्ध माहौल भी चाहिए। अगर घर में है तो घर में भी उसे भाषाई परिवेश मिलना चाहिए। तो घर में क्या अध्यापक आके रहेंगे? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुख्य धारा की भाषा, तो मुख्य धारा की भाषा तो किसी एक ओर ले जा रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। ठीक है। तो अपने विद्यार्थियों के जो भाषा संबंधी जो क्रमिक विकास है, ठीक है, सीक्वेंशियल जो प्रोग्रेस होता है, तो इसका आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता किस पर होनी चाहिए। तो पहला है मौखिक कार्य करवाने पर। दूसरा है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन करके आप मतलब भाषाई विकास को जान पाएंगे। ठीक है। उसका तीसरा है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। और चौथा है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा निगेटिव ही मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा और वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे भाषा संबंधी जो भी क्रमिक विकास होगा, तो मौखिक कार्य इसके द्वारा भी कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है। गृह कार्य उत्तर पुस्तिकाओं के द्वारा भी हो सकता है, कक्षा कार्य का अवलोकन पर भी हो सकता है। लेकिन जब हम पोर्टफोलियो का बात करेंगे तो इसमें पूरे साल का, पूरे ईयर का, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, आप जो भी प्रोग्रेस करते हैं पूरे ईयर में, हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। तो पोर्टफोलियो का जब अवलोकन किया जाएगा तो इसमें जो है क्रमिक विकास पता चल पाएगा। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा होता है 4। चलिए फ्रेंड्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पे अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें,
इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। जो भी आपके विद्यार्थी हैं, तो जो पाठ में जो नए नवीन या अपरिचित शब्द है, इसका अर्थ उन्हें बताना है, तो आप क्या करेंगे। तो पहला कहता है कि शब्दकोश शब्दकोश जो है दिखाना सिखाएंगी, ठीक है। दूसरा कहता है कि शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। तीसरा है कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी, ठीक है। उसका चौथा है कि पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स आप लोग जरूर बताइए क्वेश्चन आज का कैसा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, और ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला कहता है शब्दकोश। तो आपको हम पहले ही बताए थे शब्दकोश को जहाँ फोकस किया जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, आपको आप ही अगर अर्थ लिखकर बताएंगे बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगा, ठीक है। पाठ पाठ के संदर्भ में अर्थ, हाँ देखिए, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। दोस्तों आपको बताएं कि जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग लिखना पड़ता है। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति जो है आप पैदा करेंगी। अब जहाँ पे ये पार्ट के अंत में कुछ करने का बात रहे तो ऐसा देख के ही आप हटा दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर। तो फ्रेंड्स आज का इस सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अच्छे टॉपिक के साथ। इसे शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।